तो चलिए स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो इस बार भी पूरा चांस है आने का, तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िएगा। मैं यहां पर पढ़ देता हूं। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, नहीं ओम मीटर, हाँ ओके। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। भाई ये क्वेश्चन है और ये बहुत बार आ चुका है, और ऑप्शन भी यहां पे दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 120 मीटर, बी है 125 मीटर, सी नंबर ऑप्शन है 150 मीटर, या डी है 123 मीटर। यहां पर ये क्वेश्चन रहा। सॉल्व हम लोग करना शुरू करते हैं। आइए स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक कॉपर का वायर है जिसका मोटाई, यानी एक कॉपर का वायर है, मान लीजिए ये वायर है, और इसका जो मोटाई है वो दे रखा है कितना, 0.5 मिलीमीटर, यानी डायमीटर इसका दे रखा है, डायमीटर इसका दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, है ना। उसके साथ साथ हम लोगों का रेजिस्टिविटी दे रखा है, रो की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है कितना, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। स्टूडेंट्स फोकस कीजिएगा, फोकस ऑन योर गोल, नॉट, समझ गए होंगे, ओके। और यहां पर रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 ओम, है ना स्टूडेंट्स। बस इतना ही है, और तो कुछ दे नहीं रखा। और आप लोग को कह रहा है कि भाई ये जो कॉपर का वायर है वो कितना लंबा होगा, ठीक है ना। इसका अगर रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो इसका लेंथ कितना होगा वायर का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायमीटर दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, डायमीटर से रेडियस निकाल देते हैं, और अगर रेडियस पता चल जाएगा तो हमको एरिया निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कोई वायर हम लेते हैं वो तो गोली होता है ना, तो वो एक सर्कल की तरह हुआ। सर्कल का डायमीटर दे रखा है। अरे भाई नहीं समझे, देखो मैं बता रहा हूं। यहां पर एक देखो, ये वायर है, ठीक है, मान लेते हैं वायर है, इसका डायमीटर आप लोग को 0.5 मिलीमीटर दे रखा है ना। कोई भी वायर रहेगा वो थोड़ा ना थोड़ा गोल तो रहेगा, डेफिनेटली है। तो उसका डायमीटर इतना दे रखा है, तो ये पूरे का एरिया हमको निकालना है, यानी ये कितना मोटा है अगर ये हमको निकालना है तो डेफिनेटली एरिया ऑफ द सर्किल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ द सर्किल हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो कहां से एरिया निकालेंगे। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डायमीटर का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग जानते हैं डायमीटर यानी रेडियस अगर निकालना है तो रेडियस बराबर होता है डायमीटर का आधा d/2। तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो डायमीटर 0.5 मिलीमीटर दे रखा है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो वैल्यू आएगी हमारी कितनी, 0.25। तो रेडियस यहां पे हो गया 0.25 मिलीमीटर। लेकिन अब मिलीमीटर में है भाई, अब इस वैल्यू को हमको मीटर में लेके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में देख लो भाई वैल्यू जो है आपको मीटर में दे रखी है। तो 0.25 इंटू 10 टू दी पावर, मिलीमीटर में अगर 10 टू दी पावर -3 कर देंगे तो ये हमारा मीटर में हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारी इतनी हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब अगर यहां से एरिया आप निकालोगे, क्योंकि रेडियस तो आ गया, अब एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्किल। सर्किल क्यों लिए, अरे भाई कोई भी वायर होगा वो तो गोली होगा, गोल होगा तो भाई एक सर्किल तो बना रहा है, इसीलिए उसमें डायमीटर भी दिया था, उसका आधा करके हम उसका रेडियस निकाल दिए। तो एरिया का सर्किल यानी सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना। जहां पर पाई की वैल्यू तो पहले से डिफाइंड है 22/7, और इंटू में रेडियस, भाई रेडियस अभी निकाले हैं, रेडियस इतना है, रेडियस इतना है, कितना है भाई 0.25 इंटू में 10 टू दी पावर -3 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो लगभग में 3.14 समथिंग आती है वैल्यू। तो यहां पे हम लिखेंगे 3.14 इंटू में अगर 0.25 को 2 बार अब गुना करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, मैं यहां पे कर लेता हूं कैलकुलेटर 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 भाई कैलकुलेटर मिल गया, मैं सर्च कर लिया। तो अगर आप लोग 0.25 को 2 बार गुणा करोगे तो क्या होगा, 0.25 इंटू 0.25 वैल्यू आ गई 0.0625, और इंटू में, है ना, ओके, इंटू में 10 टू दी पावर -6
3 टू द 6 और मीटर का स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब ये दोनों को भी गुना कर लो भाई, तो 0.0625 इंटू में 3.14 हमारा वैल्यू आ गया। यहां पर एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 0.19625 इंटू में 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का एरिया आ गया है, एरिया। एरिया भाई इतना आ गया, बस हो गया। अब इतना आप लोग कर दिए ना, तो बतिया तो यहां पर आपने 60% तो सोल्यूशन कर ही दिया है ना। अब क्या करना है भाई, अब कुछ ना करना है, एरिया निकल गया, रेडियस तो आप रेडियस की हेल्प से आपने एरिया निकाल दिया। अब देखो भाई, अब यहां पर खेल होने वाला है। अब हम लोग यहां पर लेंथ निकाल देंगे, वायर का कितना होगा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है R = ρL बट्टे एरिया, होता है ना स्टूडेंट्स। और आप लोग को रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, देखो यहां पे है ना, तो आप लोग वही वैल्यू डाल दो। अब अच्छा, इसको मैं एकदम सीधा करूंगा, तो अगर रेजिस्टिविटी ये रो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, R इंटू एरिया ऊपर जाता है और लेंथ नीचे आता है, तो एरिया बटे में लेंथ हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। और हमको लेंथ ही तो पूछ रहा है कितना होगा, लेंथ को आप इधर कर दो, अगर लेंथ इधर आएगा तो R इंटू ए, और ये जो रो है वो यहां चला आएगा, बस खेल तो यहीं पे समाप्त है। अब लेंथ निकाल लो, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 10 ओम है, तो 10 ओम लिख दो। एरिया कितना निकाले हो बच्चों, बताओ, ये रहा ट्रिक 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 ट्रिक, 0. क्या है भाई, 0.19625 और इंटू में 10 टू दी पावर -6 मीटर का स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स। और रो की वैल्यू कितनी है बच्चों, रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू टन टना टन टन यहाँ पे है ना, कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, है ना। ये रेजिस्टिविटी हमेशा इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। देखो स्टूडेंट्स, मीटर से मीटर चल गया तेल लेने के लिए, और ओम से ओम चल गया तेल लेने के लिए। अब एक्चुअल में वैल्यू अब मीटर में ही आने वाली है, क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो एक ही यहां पर आपको यूनिट बचा है। तो अब इसको कट करो, है ना। अब इसको मैथमेटिक्स आपको आता होगा, अब इसको कट उट करना है। अब देखो यहां से अगर पॉइंट उड़ाओगे तो 1 2 3 4 5, 5 को 0 बैठाओ, 1 2 3 4 5, है ना स्टूडेंट्स। अब एक काम आप कर लो, एक काम करो, काम क्या करना है। अब देखो यहां पर 10 टू दी पावर -6 है, अगर ये -8 है नीचे में, ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं और लास्ट में उनका आंसर मिलता नहीं है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्चों, परेशान नहीं होना है। आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हो मेरे को पता है, क्योंकि मैं अभी जस्ट अभी स्टूडेंट लाइफ से आया हूं, है ना। किसका फोन आ रहा है, ओके, समझ में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो भाई अब कुछ ना करना, आप लोग को यहां पर देखना है। ये देखो नीचे में 10 टू दी पावर -8 है ना। मैं थोड़ा साइलेंट कर लेता हूं, फोन आ रहा है। ओके, यहां पर देख रहे हो 10 टू दी पावर -8 नीचे में है, अगर ये ऊपर में जाएगा तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, +8। तो मैं इसको और सजा के लिख लेता हूं, 10 इंटू 19625 इंटू में 10 टू दी पावर -6, लेकिन ये ऊपर गया था यहां पर, तो प्लस में हो गया, +8, है ना। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। और यहां पर बाकी का सारा वैल्यू हम उतार देते हैं, इंटू 2 3 4 5, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट बना सकता था, लेकिन बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत सारे कमजोर बच्चे होते हैं जिनको स्टेप समझ नहीं आते, तो मैं एक 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 स्टेप्स बताते चल रहा हूं ताकि आप लोग को आसानी हो। अभी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे वो तो ये कर लिए होंगे, वो तो यहीं पे कर दिए होंगे, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत कमजोर है पढ़ने में, उनको नहीं होता है, तो मैं पूरा स्टेप बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पर 10 टू दी पावर -6 और प्लस में 8 है, तो प्लस में ये बचेगा, प्लस में 2 बचेगा, है ना। प्लस में 2 को हम 100 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं सर, तो मैं लिख देता हूं 100। चलो अब देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहां पे 1 0 से 1 0 कट गया। स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। तो अब L बराबर हो जाएगा 19625 एंड डिवाइडेड बाय, अब देखो स्टूडेंट्स एक और काम करो, ये पॉइंट ऊपर उड़ा दोगे तो एक और 10 यहां जाएगा, अब ये 10 से एक और 10 काट दो, है ना। तो 19625 और नीचे में 16 और 10 बचा है, तो 160 हो जाएगा, 160।
अब इसको कट करो, उतना ही मीटर हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पर हम यहां पे कैलकुलेटर निकालते हैं, 19625 डिवाइडेड बाय 160, और यहां पर हम लोग का वैल्यू आया है लेंथ बराबर 122.65, है ना। और यहां पर ऑप्शन देखो भाई हम लोग का कितना था, मैं फिर से व्हाट्सएप पे जाऊंगा, मैं जहां पे क्वेश्चन यहां पे डाला था, हाँ यहां पर ऑप्शन है 120 मीटर, एक है ऑप्शन बी नंबर 125 मीटर, सी नंबर ऑप्शन है 150 मीटर, और डी नंबर ऑप्शन है 123 मीटर, 123 मीटर। तो भाई देखो ये 122.65 है ना, 122.65, ये नियरली इक्वल है किसके, है ना, ये नियरली किसके इक्वल है, 123 मीटर के। तो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन है 123, वो एकदम सही हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ा लेंदी था, इजी था लेकिन थोड़ा लेंदी था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में आ चुका है, बहुत बार, ठीक है ना। तो इस बार भी आने का चांस बनता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग करेंगे, है ना। तो इसको समझ के बहुत बार सॉल्व कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, चाहे हो सकता है कि डिजिट एक दो चेंज हो जाए, लेकिन यही क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसको नोट कर लो, आप जल्दी से नोट कर लो इसको आप। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये सारा चीज आप नोट कर लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।